जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको अमेजोन से रिलेटेड या ई कॉमर्स से रिलेटेड, मैं अगर आपको सही अंदाज में कहूँ तो ई कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे कि ई कॉमर्स में आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। आपके पास अमेजोन है, आपके पास शॉपिफाई है, उसके बाद आपके पास और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। तो वो सारे क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी भी अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ तो आप सिंपली, अगर आपने अमेजोन से रिलेटेड अमेजोन का कोर्स करना है तो आप प्ले लिस्ट में आ जाएं। प्ले लिस्ट में आने के बाद सबसे पहला आपके पास मिडिल ईस्ट का कंप्लीट कोर्स है। 2025 की लेटेस्ट अपडेट के साथ अभी रिसेंटली मेरा रिकॉर्ड किया हुआ कंप्लीट कोर्स अपलोड किया हुआ है, जो यहाँ पे है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा हमारा आज का टॉपिक है जेनेरिक एरर। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है जेनेरिक एरर से रिलेटेड। कि आप जब भी कोई जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपके पास एक एरर शो होता है मोस्टली प्रोडक्ट्स पे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन हम कर भी सकते हैं या नहीं, आज सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि काइंडली इस पे वीडियो बनाई जाए। क्वेरीज तो बहुत सारी हैं, उन सब पे हमने एक एक वीडियो बनानी है, तो इंशाल्लाह बाकी भी बनाएंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है 5885। ठीक है, इसको हम जेनेरिक एरर कहते हैं। इसके अलावा एक और भी आता है जिसमें होता है 5886। जो 5886 है वो एक गलत कैटेगरी में गलत लिस्टिंग बनी होती है, इस वजह से वो आपको अलाउ नहीं करता, अमेजोन लिस्ट करने देता। ठीक है, वो एक आप ऐसा समझ लें कि जो 5886 वाला एरर है वो एक किस्म की एक वायलेशन ही होती है, जो उस बंदे ने जिस बंदे ने लिस्टिंग क्रिएट की होती है वो आपको अमेजोन मीटू नहीं करने देता। ठीक है, उसका सोल्यूशन भी नहीं है, उसको आप इतनी आसानी से मीटू नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अमेजोन के साथ केस करके काफी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, तब जाके अमेजोन आपको अलाउ भी कर देता है। अच्छा, और जो आप, अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर 5886 वाला एरर आ रहा है तो उसको आप छोड़ दें, उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करें। लेकिन अगर 5885 वाला एरर आ रहा है तो इस प्रोडक्ट को आप कर सकते हैं, इसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ये बेसिकली एरर क्या होता है, ये जेनेरिक प्रोडक्ट का होता है। इसमें जो लिस्टिंग क्रिएट हुई होती है उसमें अमेजोन को आपने सिर्फ जस्ट प्रूफ करना होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये वाकई में जेनेरिक है या नहीं। जेनेरिक कैसे है? जेनेरिक हम उस प्रोडक्ट को कहते हैं जो प्रोडक्ट किसी का ब्रांड नहीं होता, उसके ऊपर कोई लोगो नहीं होता, कोई ब्रांडिंग नहीं होती, या उसके ऊपर किसी का कोई ट्रेडमार्क वगैरह या कोई भी चीज नहीं होती। मीन्स के उस ऐसा प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को कोई ये ना कह सके कि ये हमारा ब्रांड है या हमारा प्रोडक्ट है या हम मैन्युफैक्चरर हैं इसके। ठीक है, जिसपे कोई जस्टिफिकेशन ना दे सके कि ये हमारी चीज है। तो इस एरर को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान तरीका, आपने सारे स्टेप्स देखने हैं, वन बाय वन मैं आपके सामने स्टेप्स करूंगा। आपने एक एक पॉइंट को नोट करना है। जब भी इस तरह का एरर आता कैसे है, मैं आपको सारा कंप्लीट, अब जैसे ये हमारे पास एक लिस्टिंग है। ठीक है, इसमें अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जेनेरिक है। ठीक है, जेनेरिक लिस्टिंग है। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 लोग इसको मीटू करके बैठे हैं। अब वो उन लोगों ने कैसे मीटू किया है, वही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास भी इस तरह के अगर कोई जेनेरिक एरर आता है किसी लिस्टिंग पे, तो उसको आप बड़े आसान तरीके से इजी स्टेप्स के साथ मिनटों में अपनी लिस्टिंग ओके कर सकते हैं। आपने बस स्टेप फॉलो अप करने हैं, एक प्रोसीजर करना है, उस प्रोसीजर के बाद वेट करना है कि जब आपको अमेजोन का रिप्लाई आए। जैसे ही आपको अमेजोन का रिप्लाई आता है आपकी वो लिस्टिंग अप्रूव हो जाती है और आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है सन, अब हमने क्या किया, यहाँ से हम कॉपी करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आऊंगा यहाँ पे लिस्ट करने। ठीक है, अब जब आप लिस्ट करते हैं इस तरह आगे सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आपको लिस्टिंग शो होती है। लिस्टिंग शो होने के बाद आप यहाँ से इसकी कंडीशन सेलेक्ट करते हैं कि कंडीशन हम नहीं ही सेल कर सकते हैं, हम यूज्ड आइटम नहीं सेल कर सकते, अमेजोन हमें अलाउ नहीं करता कि हम यूज्ड आइटम सेल करें। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल दिस प्रोडक्ट करेंगे। सेल दिस प्रोडक्ट करने के बाद ये पेज आता है। कभी कभी और क्या होता है, ये पेज शुरू में ये एरर आपको शो नहीं होता, जब आप नीचे जाके सबमिट पे क्लिक करते हैं फिर आपको ये एरर शो होता है। अब यहाँ पे जेनेरिक एरर है कहाँ पे, लिखा कहाँ पे है? अब इस एरर को अगर हम कंप्लीट एड रिव्यू नहीं करना चाहते तो हम सिर्फ यहाँ पे देख लें, एरर कोड 5885। ठीक है, एरर कोड 585। अब इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, एसन कॉपी कर लेना है। ठीक है, एसन कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है, यहाँ पे मैं साथ ही आपको दिखा देता हूँ। अब हमने एरर कॉपी करने के लिए सबसे पहले 5885 कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसमें नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने अकाउंट की सेटिंग पे आ जाना है। ठीक है, मैं यहाँ से पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, हेल्प पे जाएंगे। हेल्प पे जाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज। ठीक है,
पहला स्टेप आपका होना चाहिए गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज। जब आप इस स्टेप पे आते हैं, यहाँ आने के बाद आपने सारी चीजें एक दफा रिव्यू कर लेनी है। कोई ऑप्शन ऐसा हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा जो इशू है वो किससे रिलेटेड है। हमारा जो इशू है वो ऐड प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मतलब प्रोडक्ट को ऐड करते हुए हमें इशू फेस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमने बताना है कि हमारा जो मेन रीजन है या मेन इशू है वो क्या है। हमें प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए एरर आ रहा है, या कोई कोड शो हो रहा है, या कोई मैसेज शो हो रहा है, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी का कोई इशू है, उसकी इमेज में कोई मसला है, या हमारी लिस्टिंग हमें मिल नहीं रही, या उसकी कोई एग्जाम्पशन लेनी है, या बल्क फीड करना है, या ऐसा प्रोडक्ट है जो अमेजोन पे रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, या इस इन सब मसलों में से हमारा मसला नहीं है, तो हम अदर पे चले जाएंगे। लेकिन अभी हमें पता है कि हमारा इशू क्या है, जेनेरिक एरर का है। तो हम क्या करेंगे, एरर वाले सेक्शन में जाएंगे, रिसीव्ड एंड एरर कोड और मैसेज। यहाँ पे आपके सामने सारे एरर हैं। अब जिस जिस तरह के एरर आपको आते हैं, जैसे ये देखें, 5661 वाला, 5665 वाला, 5461 वाला, 88572, ये सारे एरर यहाँ पे अवेलेबल है। हमारा जो एरर है वो कौन सा है, ये वाला है, जेनेरिक एरर। जेनेरिक एरर में तीन एरर आते हैं, 5885, 5886, 5887। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो 5885 की बात कर रहे हैं। तो 5885 वाले को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पे देखें, आपके पास फिर तीन ऑप्शन आ गया कि इसमें से आपका कौन सा एरर है। हम बताएंगे कि हमारा एरर जो है वो है 5885। 5885 को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पे बताना है एसन। हम यहाँ पे एसन पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। एसक्यू ऑप्शनल है, बैच आईडी ऑप्शनल है। एसक्यू आप तब देते हैं जब आपने लिस्ट किया हो पहले से, अगर आपके पास लिस्ट हो तब आप एसक्यू देते हैं। और बैच आईडी भी इसी तरह। अब हमने क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमसे वो कुछ चीजें रिक्वायर करेगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे वो हमें हमसे जो रिक्वायर कर रहा है, Amazon अभी यहाँ पे हमें दे रहा है कि भाई आपको रियल वर्ल्ड ऑफ द प्रोडक्ट पैकिंग बोथ कैन हेल्ड इन हैंड और प्लेस्ड ऑन टेबल। ठीक है, Amazon यहाँ पे आपको कह रहा है कि भाई वो जो प्रोडक्ट है वो या तो आपने हाथ में पकड़ना है, या उसको टेबल पे रखना है, या उसको पैकिंग के साथ। इसी तरह चार या पांच एंगल से आपने डिफरेंट उसकी पिक्चरें कैप्चर करके देनी है, स्क्रीनशॉट नहीं। ठीक है, और उसके ऊपर किसी वेबसाइट से भी नहीं आप निक करके दे सकते। और उसके ऊपर कोई लोगो वगैरह भी नहीं होना चाहिए। अगर लोगो होता है तो वो जेनेरिक नहीं रहेगा, वो ब्रांड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, पांच इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इमेजेस अपलोड डाउनलोड करके रखी है पहले से। मैं आपको बताता हूँ रॉ इमेजेस कौन सी होती है, किस तरह की अमेजोन मांगता है, ये इस तरह की। जैसे ये देखे, अब ये प्रोडक्ट वही है। ठीक है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन ये देखे हाथ में पकड़ा हुआ है कैमरा। ठीक है, ये अब हमने टेबल पे रखा हुआ है पैकिंग के साथ। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये अगेन हैंड में है। तो इसी तरह चार पांच पिक्चरें आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अमेजोन को यहाँ पे सबमिट करनी होती है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबमिट कर दूंगा। और मैं आपको बता भी दूंगा कि इस तरह की इमेजेस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने की है। मैं अब क्या किया, ये सारी इमेजेस अपलोड कर दी। अब जब तक ये अपलोड होती है मैं आपको बताता हूँ तरीका। अब क्या होता है, केएसए और यूई, सऊदी और दुबई में जब हम अमेजोन पे काम करते हैं तो यहाँ पे जो रिव्यू का ऑप्शन होता है, वो रिव्यू अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखें तो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट का रिव्यू है। मतलब यहाँ पे इमेज रिव्यू का ऑप्शन नहीं होता। तो आप क्या करें, या तो ये इमेजेस क्या कहते हैं, अली एक्सप्रेस पे चले जाएं। अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू में देखेंगे तो वहां पे आपको रियल टाइम पिक्चरें मिलेंगी। ठीक है, रियल टाइम इमेजेस जिसको रहा इमेजेस हम कहते हैं, वो वहां से आपको मिल जाएंगी। या फिर आप amazon.com पे चले जाएं, यहाँ पे आके प्रोडक्ट सर्च करें। जैसे अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे मिनी वाईफाई कैमरा। ठीक है, हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, हम उनके भी रिव्यू में से देख सकते हैं। जैसी है, अब ये आपके सामने एक लिस्टिंग ओपन कर रहा हूँ, ये हमने ओपन की। अब हम इसके इसके लास्ट पे आएंगे जहां पे रिव्यूज होते हैं। रिव्यूज और डिस्क्रिप्शन में हम जाएंगे, मजीद नीचे आते हैं। मजीद इसको स्क्रॉल करते हैं, मजीद नीचे आते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ए प्लस कॉन्टेंट आ गया। ए प्लस कॉन्टेंट के बाद अब हम नीचे आ गए। ठीक है, अब ये इसकी डिटेल्स आ गई और यहाँ से अब इसके रिव्यू स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये इसके रिव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसके रिव्यूज स्टार्ट हो रहे हैं तो रिव्यूज में आप देखें टेक्स्ट भी है, इमेजेस भी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें इमेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पहली इमेज है, दूसरी इमेज है, तीसरी इमेज है। इसको आपने क्या करना है, सिंपल इस तरह ओपन करना है। ओपन करके आपने स्टेप बाय स्टेप उसमें से एक एक इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो करना चाहे वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये इमेजेस हैं। हमने क्या करना है, कोई एक इमेज ओपन कर लेनी है।
उसको फिर हमने डाउनलोड करना है। अब जैसे ये इमेज है आपके साथ, ये दूसरी इमेज है, तीसरी इमेज है, इसको सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है, सेव इज इमेजेस एज करना है। ठीक है, सेव एज करेंगे आपके पास वो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने का आपके पास उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आपके पास इमेजेस हो जाएंगी, आपने क्या करना है, वो इमेजेस अपने पास सेव कर लेनी है। ठीक है, सेव करने के बाद आपने सबमिट कर देनी है। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने जो अभी यहाँ पे सबमिट की थी, अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट केस कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्रिएट केस कर दिया है। अब क्रिएट केस करने के बाद क्या होगा, अमेजोन इसको रिव्यू करेगा। ठीक है, अमेजोन इसको रिव्यू करेगा, रिव्यू करके विद इन 2 आवर या 3 आवर या 4 आवर या 5 आवर, मैक्सिमम 5 आवर होते हैं, इतने में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपका केस के ऊपर क्या रिजल्ट्स हैं। जैसे अभी ये देखा, हमने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद क्या है, अब अभी हमारा जो केस है वो वर्किंग में है। ठीक है, जैसे ही वर्क कंप्लीट होगा, अमेजोन हमें अलाउ कर देगा। अब मैं कोशिश करता हूँ कि कोई और अकाउंट ओपन करके वहां पे आपको दिखा देता हूँ कि अप्रूव होने के बाद क्या रिप्लाई आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए करूंगा वीडियो को पॉज। जैसे ये देख सकते हैं कि ये एक मेरा पुराना केस है। ठीक है, ये एक और एसन था, एक और मार्केट प्लेस में था, वहां पे मैंने केस सबमिट किया था। केस सबमिट के बाद करने के बाद ये देखें, we see that you have contacted regarding 5885 error you faced while trying to list your product. Please be informed that we completed our review and determined that your generic product listing is approved. It follow generic policy. You are approved for ASIN. ठीक है, इसमें यही बताया गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप ये अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस था। इस सिंपल प्रोसेस को आप फॉलो अप करते हुए अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट करने के बाद इसी मेथड के जरिए आप किसी भी जेनेरिक प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी आपका 588 वाला एरर आ रहा है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आपको मैंने एक तरीका बताया कि डॉट कॉम से जाके आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आपको अली एक्सप्रेस का बताया। तीसरा आप अपने सप्लायर को भी कह सकते हैं कि भाई मुझे इसकी रॉ इमेजेस आप भेज दें। रॉ इमेजेस जैसे ही आप अपलोड करके करोगे, सबमिट करोगे, क्या होगा, आपकी वो जो जेनेरिक वाला है जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि कैसे हमने जेनेरिक एरर सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उसमें इमेजेस कैसे सबमिट की। ठीक है, तो इसी तरह आप चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन करें, ताकि आपको इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।